अगर आपके पास कोई कार है और उसको आप बेच रहे हैं और बेचते हुए आपको कुछ प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, गेन रिसीव हो रहा है, तो अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि क्या वो प्रॉफिट या गेन टैक्सेबल है, और अगर ये टैक्सेबल है तो हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में जो लॉ का पॉइंट है उसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि पिछले कुछ पीरियड्स में आप सबको पता है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं, एसेट्स हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एसेट है वो आपने परचेज किया आज से 2-3 साल या 4 साल पहले। एक गाड़ी थी आपने परचेज की जिसकी वैल्यू थी 10 लाख, और आज आप उसको सेल कर रहे हैं और आप लकी हैं कि उसको आपको कुछ प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। आप 18 लाख के बेच रहे हैं, अब आपको 8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो रिसीव हो रहा है। मतलब इसको हम ये कहते हैं या गेन है या प्रॉफिट है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये गेन टैक्सेबल है या नहीं है। अगर ये टैक्सेबल नहीं है तो अगर टैक्सेबल है तो कैसे मैनेज हो सकता है, टैक्सेबल नहीं है तो किस तरीके से रिपोर्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर जो सेक्शन 37 है और 38 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो सेक्शन 37 और 38, ये दोनों आपने रीड करने हैं। जब आप ये दोनों रीड करेंगे तो आपको वहां पे समझ आएगी कि वहां पे कुछ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है। मतलब ये है कि लॉ ने ये कहा है कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कैपिटल हैं, उनके ऊपर आपने टैक्स देना है। सबसे पहले उसमें आता है जो प्रॉपर्टी है, वो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी पे गेन आता है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। उसके अलावा कोई ज्वेलरी है, गोल्ड वगैरह आता है, उस पर आपने टैक्स देना है। कोई कॉइन है, और इसमें 3-4 और चीजें हैं। अब जब आप इनको स्टडी कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे पर्सनल कार की कोई डिस्कशन नहीं है। मतलब ये है कि पर्सनल कार के ऊपर जो गेन या प्रॉफिट आ रहा है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है। जब एक चीज जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा और भी बेशुमार चीजें जो आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सोलर परचेज किया था और आज आप उसको महंगा बेच रहे हैं। कोई लैपटॉप आपने सस्ता परचेज कर लिया, आज आप महंगा बेच रहे हैं। कोई मोबाइल सस्ता परचेज कर लिया, आज महंगा बेच रहे हैं। तो ये सारे पर्सनल जो आपकी एसेट्स है उसमें आते हैं, लेकिन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। इसी तरीके से जो कार है इसका गेन भी कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। मतलब यह है कि जो 8 लाख रुपए आपको गेन आया है वो सारे का सारा एग्जम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको रिपोर्ट कैसे करना है। देखें, जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास एक ही फॉर्म ओपन होता है, जो 114 का हम फॉर्म ओपन करते हैं। जब आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे एक हेड होता है जिसको हम ये कहते हैं रिटर्न। रिटर्न में ये होता है कि हम अपना जो भी इनकम है वो रिपोर्ट करते हैं। एक होता है वेल्थ स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, या जो जिसमें हम पर्सनल एसेट लिखते हैं, अपने एसेट की डिटेल लिखते हैं, सारी चीज मेंशन करते हैं। तो अगर कोई बंदा सैलरी ले रहा है तो वो क्या करेगा, रिटर्न में जाके सैलरी रिपोर्ट करेगा। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी इस फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जाके बिजनेस रिपोर्ट करेगा। इसी तरीके से कोई अदर सोर्स है, बैंक प्रॉफिट है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज जो टैक्सेबल नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के ऊपर गेन आता है तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। अब कार के ऊपर जो गेन आ रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो इस पोर्शन से रेलिवेंट नहीं है। मतलब आपने यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना। मैं अभी बड़ी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर हम पहले भी लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि काफी मैंने कमेंट्स देखे, मैसेज भी आ रहे थे कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि क्या इसके ऊपर टैक्स है या नहीं है। तो इस वजह से मैं शॉर्ट एक लेक्चर बना रहा हूँ कि ये टैक्सेबल क्यों नहीं है। तो यहां पे हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी वेल्थ में आएंगे। वेल्थ में आके जो रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स है वहां पे अदर के नाम पे एक ऑप्शन आ रही होती है, वहां पे आके 8 लाख रुपए लिख देंगे। या इससे एक बेटर ऑप्शन मैंने बताई थी कि एडजस्टमेंट इन इनफ्लो, यहां पे एक टैब आ रहा होता है, वहां पे आप इंसर्ट करें गेन ऑन पर्सनल कार, वो लिख दें और वहां पे 8 लाख मेंशन कर दें। क्योंकि अदर पे नॉर्मली नोटिस आ जाता है कि पता नहीं अदर में क्या आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे स्पेसिफिक लिख देंगे कि गेन ऑन पर्सनल कार, तो आपको शायद वो समझ आएगा कि ठीक है, इसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं है, ये सैलरी इंडिविजुअल है या ये अदर इनकम वाला है और इनके पास जो गेन कुछ है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का जो मेन पर्पस था वो ये था कि सेक्शन 37 और 38 दोनों आपने इकट्ठे रीड करना है, फिर आपको समझ आएगी कि कौन सी चीजें कैपिटल एसेट में है और कौन सी चीजें कैपिटल एसेट में नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू दिखाऊं, क्योंकि रिव्यू तो ये 38 है सेक्शन, वहां पे आप देखें तो उसने लिखा हुआ है नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मतलब ये है कि इनडायरेक्टली उसने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी है। वो क्या है कि पेंटिंग है, उसके अलावा ड्राइंग है, ज्वेलरी है,
और उसके अलावा बुक है कोई, ये डिफरेंट तरह की एंटीक है चीजें आ सकती हैं, कोइन आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी पर्सनल कार की बात नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि ये आप पर्सनल एसेट में ये कार जो है वो फॉल नहीं करती, इस वजह से ये टैक्सेबल नहीं है। तो जब भी आप कोई चीज स्टडी करें तो एक सेक्शन तक लिमिटेड ना रहा करें। अगर आपको एक सेक्शन में चीज नहीं क्लियर हो रही तो उसको किसी और जगह पे स्टडी कर लिया करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि चीजों की डेफिनेशन या चीजों की क्लैरिटी ना हो। सम टाइम हमें समझने में पढ़ने में मसला आता है, इस वजह से हम उसका जो उसका मतलब रॉन्गली लेते हैं, रॉन्ग उसको परसेप्शन करते हैं, उसी तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपने जब भी कोई चीज, जब भी फ्यूचर में कोई मसला है, अगर एक सेक्शन में क्लियर नहीं है तो उसको किसी और जगह पे स्टडी किया करें, फिर दोनों को कंबाइन रीड किया करें, फिर आपको समझ आएगी कि ये तो ये कहना चाह रहा है, तो आपको काफी चीजें आपकी वहां पे क्लैरिटी हो सकती है। तो इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि लॉ को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अपनी रेलिवेंट चीजें किस तरीके से निकालनी है। बहरहाल आज के इस टॉपिक का मेन जो मकसद था वो यही था कि जो गेन ऑन पर्सनल एसेट है वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज और ऐड कर देता हूँ कि अगर ये गेन कोई बिजनेस के, ये जो कार है ये किसी बिजनेस के नाम पे, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस के नाम पे है, ABC आपके बिजनेस का नाम है और उसके नाम पे आपने कार इशू कराई हुई है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है उसके नाम पे कार जो है वो इशू हुई है, जब आप उसको बेचेंगे तो वहां पे डिस्पोजल का प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, लेक्चर लंबा होगा। इसके ऊपर डिस्पोजल के ऊपर भी, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के ऊपर भी हम सेपरेट लेक्चर देख चुके हैं। लेकिन अगर ये कार किसी बिजनेस के नाम पे है और बिजनेस उसको सेल कर रहा है और कुछ आपको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, जैसे 8 लाख की हमने बात की है, तो फिर ये अदर इनकम में आएगा और ये टैक्सेबल होगा जो नॉर्मल रेट है उसके मुताबिक। अगर कंपनी की बात करें तो 29%, 17% और 1.25% में से जो मैक्सिमम है वो पे होगा। अगर कंपनी नॉर्मल टैक्स दे रही है तो जारी बात है ये अदर इनकम में आएगा, उस पर टैक्स दिया जाएगा। अगर कंपनी मिनिमम टैक्स दे रही है तो जारी बात है वो इनकम में तो आएगा, लेकिन कंपनी का मिनिमम टैक्स यही होगा, मैक्सिमम वही पे कर रही होगी। इसी तरीके से अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी सेम ये तरीका होगा। जैसे हम बिजनेस में लिखते हैं सेल है, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर हम यहाँ पे GP मेंशन करते हैं, फिर आता है जी एक्सपेंसेस है, और उसके बाद आता है एक्सपेंसेस के बाद आप लिखेंगे अदर इनकम, यानी कि कोई भी आपके पास अदर इनकम है तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें लिखते जाएंगे। अदर इनकम में जाके आप 8 लाख लिख देंगे। तो जब आप 8 लाख लिखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अदर इनकम आ गई। तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या करना है, ज्यादा टैक्स पे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं, सैलरी इंडिविजुअल हैं और बेबूज सर्टिफिकेट से कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट ले रहे हैं, या इसके अलावा कोई और आपका नेचर ऑफ सोर्स जो है वो इंडिविजुअल को रिकमेंड कर रहा है, यानी कि आप एज ए इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जो एसेट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, जो गेन उसके ऊपर है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अदर देन दैट कंपनी में है या बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के नाम पे गाड़ी है और बाद में बेच रहे हैं, या कंपनी के नाम पे गाड़ी और बाद में बेच रहे हैं और प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर क्या होगा, टैक्सेबल होगा, अदर इनकम में ऐड होगा और जो भी वहां पे एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे आपने पे करने हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। सेक्शन 37 और 38 दोनों को स्टडी कर लें, वहां से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए। एक दूसरे से हम सीखते हैं, ये लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।